हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मुझे चाइना में नहीं पसंद। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 चीज़ें जो मुझे चाइना में बहुत पसंद हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ वीडियो जिसमें आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे चाइना में नहीं पसंद। क्योंकि आप जब किसी जगह रहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, जो आप लोगों को नहीं पसंद होती। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये चीज़ें अब ज़रूरी नहीं कि ये चाइना में जो है सबको ही बुरी लगती होंगी, क्योंकि हर बंदे का एक अलग अलग अपना अपना जो है ओपिनियन होता है। तो आप लोगों से जो मैं शेयर करूंगी वो मैं अपना शेयर करूंगी कि मुझे कौन सी चीज़ें जो मुझे लगती हैं, हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं जो नहीं अच्छी, मतलब नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहली चीज़ कौन सी है जो मुझे चाइना में नहीं पसंद, वो जो है मेरे ख्याल में चाइना में जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, सबको ही ना पसंद होगी ये चीज़। वो ये है कि चाइना में जो है हम लोग वीपीएन यूज़ करते हैं। चाइना में हम लोग डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा कुछ भी नहीं हम यूज़ कर सकते चाइना में। सिर्फ चाइना में जो है आप चाइना की ही जो एप्लीकेशन है आप वही यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी चैट है, बिल्ली बिल्ली, शीकॉ, शिर्फिन, और मतलब इनके जितने भी अपने जो हैं जितनी भी इस तरह के सोशल मीडिया हैं आप वही यूज़ कर सकते हैं जो आपके अपने, जो आप यूज़ करते हैं पहले। मतलब आप जब अपनी कंट्री में होते हैं जो आप वो यूज़ करते हैं वो आप चाइना में आके यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास वीपीएन है और तभी आप यूज़ कर सकते हैं। और वीपीएन जो है वो आपको बाय करना पड़ता है, और कभी कभी जो है वीपीएन भी अच्छा नहीं होता। समटाइम जैसे व्हाट्सएप पे आप कॉल में बात कर रही होती है और वीपीएन बंद हो जाता है, और आप फिर वेट करते हो वीपीएन के ऑन होने का, और काफ़ी मतलब मुश्किल है ये। और वही बात है, हर कंट्री का अपना अपना एक होता है। चाइनीज़ जो हैं उनको नहीं पसंद, तो इसलिए चाइना में इन लोगों ने ये जितनी भी ऐप्स हैं इनको जो है ब्लॉक किया हुआ है शायद, या क्या, जिसको हम वीपीएन से ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ या इंस्टा यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप, तो वो मुझे उसके लिए जो है वीपीएन ही चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल, बहुत मतलब मुश्किल लगता है ये। और समटाइम वीपीएन जो है अच्छा भी नहीं होता, समटाइम सही चल रहा होता है, समटाइम नहीं सही चल रहा होता। तो ये जो है जितने भी फॉरेनर्स हैं ना उन सब के लिए जो है एक बहुत ही जो है सबको नापसंदीदा चीज़ है ये, कि हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। और वीपीएन जो है चाइना में जो है काफ़ी वीपीएन ऐसे भी हैं जो पेड हैं, और काफ़ी जो हैं पेड नहीं भी हैं। आप जो है फ्री में आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आप फ्री में यूज़ करते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो जो है वीपीएन अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे चाइना में नहीं पसंद वो ये है कि हमारे जब चाइना में होते हैं नेशनल हॉलीडेज़ जब होते हैं, जब हमें ऑफ होता है और हम लोगों का दिल होता है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएं या कहीं इधर उधर किसी और सिटीज़ में जाएं, तो क्या होता है जब नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं चाइना में, क्योंकि तब सबको ही छुट्टी होती है, सबको ही ऑफ होता है, तो हर बंदा कहता है हम लोग घूमने जाएं। और तब जो है ना आप सपोज जैसे मुझे जाना है किसी और सिटी, तो मैं टिकट्स ही नहीं बुक कर सकती, क्योंकि टिकट्स जो होते हैं तब ऑलरेडी फुल हो चुके होते हैं, आपको मिलते ही नहीं हैं। या उसके अलावा अगर आपको टिकट मिल भी जाता है, अगर आप किसी जगह जाते भी हो, इतने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब मैं अभी यूट्यूब पे नहीं आई थी, उससे पहले की बात है, मैं शंघाई गई थी डिज्नीलैंड। तो तब जो है चाइना का न्यू ईयर चल रहा था, इनका छुंची, और मैं चली गई डिज्नीलैंड, और वहाँ पे इतने लोग जैसे एक दूसरे को धक्के दे दे के वो लोग अंदर जा रहे थे। नेशनल डेज थे तब ना, इनके हॉलीडेज चल रही थी। और डिज्नीलैंड में पूरा दिन मुझे लग गया, मैंने कुछ देखा ही नहीं उधर इतना अच्छे से, मतलब लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे को धक्के दे रहे जा रहे इधर उधर, और बहुत मतलब क्योंकि नेशनल हॉलीडेज़ में सबको छुट्टियां होती हैं, फिर सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप दूसरे सिटी नहीं भी जाते, आप अगर आप अपने सिटी में ही होते हो, आप किसी जगह घूमने जाते हो, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, आपको बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कहीं भी चले जाओ बहुत ज़्यादा लोग। अगर आप तीथिए पे जाते हो, तीथिए पे आपको बहुत लोग मिलेंगे। और इसके अलावा हमारा बीजिंग में जो है रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और जब मैं शंघाई गई थी और जब वापस आई थी, तो तीथिए पे ना जो स्टेशन था, तो वहाँ पे जब मुझे वापस घर आना था, मैं टैक्सी का वेट करी थी, और मुझे 2 घंटे वहाँ पे लग गए थे वेट करते करते, कि घर जाने के लिए भी लोगों की लाइंस लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा जो है रश होता है। तो इसलिए अगर आप चाइना में रहते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि नेशनल डेज़ में आप नेशनल हॉलीडेज़ में अगर आप कोई ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, तो बस आप ना सोचें, आप किसी और, जब आपको कहीं और मतलब 1-2 दिन ऑफ हो आप तब जा सकते हैं, या वीकेंड पे जा सकते हैं आप।
क्योंकि नेशनल हॉलीडेज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है चाइना में। आप अगर घूमने कहीं जाते भी हैं, आप इतना पैसा भी लगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे चाइना में इतनी पसंद नहीं है। और वही बात है, अब इसमें पसंद नापसंद वाली भी इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वही बात है, हॉलीडेज़ हैं, सबने ही जाना है घूमने के लिए, इसलिए हमने भी जाना है। तो इसलिए ये एक चीज़ है, क्योंकि चाइना में जो है लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये चीज़ है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे डेली इतना बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं होता घूमने जाने के लिए। तो जब होता है जाते हैं तो लोग इतने ज़्यादा होते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या देखें क्या ना देखें। तो ये एक चीज़ है जो मुझे चाइना में कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और जो तीसरी चीज़ है जो मुझे चाइना में नहीं पसंद, वो ये है कि जो चाइनीज़ हैं ना, वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं ना अपनी लाइफ्स में। मतलब ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और मतलब इनकी लाइफ में जो है, इनका बस एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। मतलब आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इनके साथ कहीं बाहर भी जाते हैं ना, गैदरिंग्स करते हो फ्रेंड्स के साथ, तो उनका एक ही टॉपिक होता है कि आपने जो है पैसे कैसे कमाने हैं, आपने ये काम करना है, इतने पैसे कमाने हैं या क्या। मतलब इनका हर टाइम बस एक यही चीज़ है, मतलब पैसा कैसे कमाना है। और मतलब बस अपनी लाइफ में बिजी, मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं अब लाइफ को भी इंजॉय करें, नहीं। मतलब हर टाइम काम और मेहनती बहुत ज़्यादा है। वही बात है, मेहनत तो एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बाहर जाते हैं किसी के साथ, जैसे फ्रेंड्स होते हैं सारे आपस में मिलते हैं बैठते हैं। मतलब इनका एक ही टॉपिक होता है कि जमा चुनछियन। और उसके अलावा क्योंकि ये इसलिए भी करते हैं ना, इनके ऊपर ना काफ़ी सारी जैसे कह सकते हैं जिम्मेदारियां कह सकते हैं। जैसे ये लोग शादी भी करते हैं ना चाइनीज़, तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास होगा तब ही ये शादी कर सकते हैं। जैसे हमारी कंट्रीज़ में होता है ना, जैसे लड़के की शादी होती है तो मतलब कुछ इतना ज़्यादा उसको तैयारियों की ज़रूरत नहीं होती। चाइना में जो है अगर एक लड़का शादी करता है ना, तो लड़की मतलब तब ही एग्री होती है जब उस लड़के के पास घर घर होता है और उस लड़के के पास गाड़ी होती है, या उसके पास कुछ सेफ मनी मतलब पैसे हों अगर उसके पास सेफ, तो तब ही लड़की शादी करती है चाइना में। और उसके अलावा साइली साइली जो होती है, लड़का जो होता है ना, लड़के की फैमिली, तो वो लड़की के घर वालों को पैसे देते हैं। और वो हर जगह के लिहाज से अलग अलग होते हैं, कोई कितने पैसे देता है कोई कितने, लेकिन वो भी काफ़ी जो है बड़ी अमाउंट होती है। तो इसलिए चाइना के जितने भी लड़के हैं तो वो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर टाइम, और पैसे बस कमाने का ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वही बात है सबने शादी करनी होती है। तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी लाइफ को जो है उस तरह से इंजॉय नहीं करते। तो ये एक चीज़ है मेरे ख्याल में जो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हो तो आप बस हर टाइम पैसे कमाने की बातें करते हो, और मतलब लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग, अब मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ये जो है थोड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और चौथी एक ऐसी चीज़ है जो चाइना में मुझे नहीं पसंद, वो मुझे काफ़ी जो है थोड़ा इरिटेट भी करती है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। वो ये कि चाइनीज़ जो है ना, ये अपना ही कल्चर जो है उसको प्रमोट करते हैं। मतलब वो किसी और कंट्री का जो कल्चर है उसको वो सीखना मतलब पसंद नहीं करते। वो मतलब ये समझते हैं कि उनका जो अपना कल्चर है वही मतलब अच्छा है, वही बेहतर है। तो ये चीज़ जो है मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, कि वही बात है, हर हर कंट्री का एक अपना अपना कल्चर होता है, रिलीजन होता है, लेकिन फिर भी हमें सीखना चाहिए। बाकी जैसे अब हम चाइना में रह रहे हैं, मुझे अब चाइना के कल्चर के बारे में पता है, क्या क्या है, क्या मतलब करना चाहिए क्या नहीं, मतलब सब कुछ पता है मुझे। और इसके अलावा बाकी और कंट्रीज़ भी हैं जिनके बारे में पता है। तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ जो हैं उनको भी मतलब सीखना चाहिए, या मतलब उसको स्टडी करना चाहिए कि बाहर के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर कैसा है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये कुछ मतलब ये चीज़ तो ठीक है, मतलब हर बंदा चाहता है कि उसके कल्चर के बारे में लोग अच्छा बोलें, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को सीखें। और उसके अलावा जो चाइनीज़ हैं, अगर आप कहीं घूमने फिरने इधर उधर जाते हो सबवे में, मैंने काफ़ी नोट किया इस चीज़ को, जो चाइनीज़ होते हैं ना वो मतलब हर टाइम अपने फ़ोन पे ही बिजी होते हैं। मैंने कितनी दफ़ा नोट किया, अगर सबवे पे खास करना बैठे हो तो हर बंदा फ़ोन पे गेम खेल रहा होगा या कुछ देख रहा होगा। मतलब हर बंदा बिजी, वो आपके साथ कोई हेलो हाई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी हम लोग जो फॉरेनर्स हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, अगर हमें आमने सामने कोई नज़र आई या बैठा हो तो हम उसके साथ हेलो हाई करते हैं। लेकिन चाइनीज़ जो है बहुत कम करते हैं इस तरह के। तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरा दिल होता है अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मैं वही बात है चाइना में रह रही हूँ, मेरा दिल होता है कि मैं चाइनीज़ से बात करूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ। इतना बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारा होता है ना हेलो हाई कर देते, लेकिन ये नहीं, मतलब हर टाइम फ़ोन पे ही बिजी होते हैं हर बंदा। तो ये भी एक थोड़ी चीज़ है जो मुझे चाइना में नहीं पसंद। हाँ जी, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर की ऐसी चीज़ें जो मुझे चाइना में नहीं थी पसंद, क्योंकि हर बंदे का एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, एक अपना अपना ओपिनियन होता है।
तो मुझे ये चीज़ें जो अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर आप चाइना में रहते हैं या आप पहले रहते रहे तो आप मुझे लाजिम बताना ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको चाइना में पसंद नहीं है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है पढ़ूंगी। और आज की वीडियो बस इतनी ही थी, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।